हेलो दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं हम हरियाणा काउ सेस के बारे में देख लेते हैं। ये टॉपिक बड़ा ही ज़्यादा जो है वो न्यूज़ में है, तो इसको जान लेते हैं। सिंगल वीडियो में हम सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कवर करेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है, या फिर हम बात करें हरियाणा कैबिनेट जो है, उसने अप्रूवल दे दिया है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया कि उनके अब एक नई एक्साइज पॉलिसी हमें देखने को मिल सकती है। तो हम ये बोलेंगे बाकी स्टेट्स की भी अपनी अपनी एक्साइज पॉलिसी है, बट हम ये बोलेंगे ये वाले जो इनकी अपनी एक्साइज पॉलिसी है हरियाणा की, ये कई सारी स्टेट्स की एक्साइज पॉलिसी को जो है वो सरपास करने की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी जो है वो ये रखती है। फिर हम बात करते हैं कि इस पॉलिसी में जो है बात क्या की गई है। इस पॉलिसी में यही बोला गया है कि 5 रुपये जो है एज ए एक्साइज जो है वो इम्पोज किया जाएगा। यानी कि मतलब ये हुआ कि हरियाणा गवर्नमेंट ने ये बोला कि हरियाणा स्टेट में अब कोई भी अगर लिक्कर बॉटल जो है वो बेची जाएगी, तो उसको बेचने के बाद 5 रुपये एज ए जो है वो सेस के तौर पे जो है वो कलेक्ट किए जाएंगे। यानी कि आपको 5 रुपये जो है वो बॉटल जो है वो महंगी होती हुई देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई। फिर यहाँ से जो भी फंड वगैरह जो है, जो भी फंड होगा जो कलेक्ट किया जाएगा इस सेस के थ्रू, जिसको बोला गया है कऊ सेस, तो इस कऊ सेस के थ्रू जितना भी फंड वगैरह जो है वो कलेक्ट किया जाएगा, उसको बेसिकली जो है उसको यूज़ किया जाएगा। वो कहाँ यूज़ किया जाएगा आगे अभी देखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे क्या बेसिकली सेस को कलेक्ट करने का पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा। यही बायर जो होगा, ठीक है, बायर जो होगा हम ये बोलेंगे वो जो लीकर को खरीदेगा वो 5 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा देगा, और जो 5 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे वो एज ए काउ सेस दिए जाएंगे। और जब भी वो एक बॉटल खरीदेगा तो 5 रुपये एक्स्ट्रा देगा, और वही उसके 5 रुपये को ऐड कर दिया जाएगा उस फंड के अंदर। अब देखो ये फंड में कितना सारा पैसा जो है वो आ जाएगा, और उसी पैसे का जो है वो यूज़ किया जाएगा फर्दर काउज जो है हमारी हरियाणा स्टेट की, वहाँ की उनकी वेलफेयर करने के लिए। फिर हम बात करते हैं काउ सेस रेवेन्यू जो इकट्ठा किया जाएगा उससे हमें क्या क्या जो है बेनिफिट देखने को मिल सकता है। पहले तो हमने यही देख लिया कि यहाँ बेसिकली एनिमल वेलफेयर की बात की जा रही है, और दूसरी हम बात करें इन्वायरमेंट जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस फंड का जो है वो यूज़ किया जाएगा। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि काउस की अगर हम बात करें, काउस के लिए कई सारे जब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाए जाएंगे जिससे कि उनकी जो है प्रॉपर वेलफेयर वगैरह जो है वो हो सके। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि यही लिक्कर वेंडर जो होगा, जो रिटेलर होगा, जो लिक्कर सेल करेगा बेचेगा, उसको बोल दिया जाएगा कि जब भी तू लिक्कर बेचेगा तूने क्या करना है, तूने सेस कलेक्ट करना है, जो कि एज ए काउ सेस कलेक्ट करना है, और उसको जो है गवर्नमेंट को सबमिट करके गवर्नमेंट उसको जो है वो फंड में डाल देगी। फिर उसी फंड से पैसा जो है उसका यूज़ किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काउस जो है उनके बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और साथ में उसी सेस का जो है वो यूज़ किया जाएगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। फिर हम बात करते हैं यही कि जो भी रेवेन्यू काउ सेस से एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है कि हुपिंग देखने को मिल सकती है। मतलब कि हमें हरियाणा स्टेट ये बोल रहे हैं कि ये जो हमारी नई एक्साइज पॉलिसी लाई जा रही है जिससे कि काउ सेस जो है वो कलेक्ट किया जाएगा, इससे अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होने को हमें देखने को मिल सकता है। और ये भी चीज़ क्लियर की गई कि गुड़गांव सिटी जो है वहाँ पे बोला गया है कि 10 to 15% हमें प्राइस ज़्यादा देखने को मिल सकता है बाकी जो भी सिटीज़ होंगी हमारी हरियाणा की। तो गुरुग्राम में जो है वहाँ पे हमें 10 to 15% का टैक्स जो है सेस जो है वो हमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। यानी कि लिखकर वहाँ पे थोड़ी हमें महंगी देखने को मिल सकती है। फिर हम बात करते हैं कि जो सेस जो है इम्पोज जो किया जाएगा वो किस पे किया जाएगा। तो हम ये बोलेंगे इम्पोर्टेड फॉरेन लिकर जो होंगे इनके ऊपर जो है वो सेस इम्पोज किया जाएगा, और इंडिया मेड फॉरेन लिकर IMFL इसके ऊपर जो है सेस को इम्पोज किया जाएगा। और ये पॉलिसी को इफेक्टिव में कब लाया जाएगा, 12 जून से लाया जाएगा। या फिर आप ये बोल सकते हो कि हमें ये वाली जो लिकर्स हैं ये हमें एक्सपेंसिव होती हुई देखने को मिल सकती है 12 जून से। फिर हम बात करते हैं कि यही चीज़ देखा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि लिकर को जो है वो महंगा किया जा रहा है, बट फिर भी अगर हम कंपैरिजन करें हरियाणा स्टेट में जो लिकर बेची जाएगी वो फिर भी कम दाम में बेची जा रही है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली से। अब दिल्ली में यूटी में जितनी लिकर जो बेची जा रही है वहाँ पे महंगी है एज़ कम्पेयर टू हरियाणा स्टेट से। वो क्यों, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि हरियाणा स्टेट में जो है हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस को कंसिडर नहीं करते, हम वहाँ पे मिनिमम रिटेल प्राइस को कंसिडर करते हैं। यानी कि वहाँ पे लिक्कर जब भी बेची जाएगी, सपोज करो 50 रुपये की अगर लिक्कर जो है वो बेची जा रही है, यानी कि मिनिमम उसका प्राइस रखा जाएगा 50। बाकी जो लिक्कर वेंडर होगा वो उसके ऊपर 50 का आगे जितना मर्जी प्राइस पे वो बेच सकता है, बट मिनिमम जो है 50 होना चाहिए। तभी हमें देखने को मिलता है कि ये जो लिक्कर जो हमें हरियाणा में देखने को मिलेगी वो हमें सस्ती देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन से, जैसे कि दिल्ली के एग्जाम्पल आप देख सकते हो।
फिर हम बात करते हैं कि ये जो आपको प्राइसेस मैंने बताया कि 5 रुपये जो एक्स्ट्रा लगाए जाएंगे लीकर के ऊपर, ये सब कुछ हमें जो प्राइस इंक्रीज होते हुए देखने को मिल सकते हैं। वो कब? जब हमारी एक्साइज पॉलिसी जो वो इफेक्टिव या फंक्शन में आएगी। अभी प्राइस जो है वो फंक्शन में नहीं आई, इफेक्टिव में नहीं आई, ये तभी से आएंगे जब हमारी एक्साइज पॉलिसी को जो है वो फंक्शन में लाया जाएगा, क्योंकि अभी तो एक्साइज पॉलिसी को सिर्फ अप्रूवल दिया गया है कैबिनेट के द्वारा। अच्छा, अब हम काउ सेस के बारे में जान लेते हैं कि काउ सेस बेसिकली है क्या। तो हमें ये पता है कि कुछ हमारी स्टेट्स हैं जहाँ पे काउ सेस को जो है जनरली इम्पोज किया जाता है, ताकि हमारे जो स्टेट एनिमल्स हैं, पर्टिकुलर हम बात करें काउ, जो उनकी वेलफेयर के लिए जो है इस सेस का जो है फंड जो है वो इकट्ठा करके जो है वो यूज़ किया जाएगा उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट, उनके प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। जैसे कि हम बात करें, अब हरियाणा स्टेट तो आ गई, अब हरियाणा स्टेट के अलावा और भी कई सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने इस टाइप के जो है वो एफर्ट्स लिए, इस टाइप के सेस को जो है वो इम्पोज किया है, जिससे वो फंड को जो है वो इकट्ठा कर, जिससे वो क्या करते हैं, फंड को जनरेट करते हैं, उसी फंड का पैसा जो है वो यूज़ करते हैं फॉर द फर्दर डेवलपमेंट यही काउस में। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जैसे कि हम बात करें, पंजाब आ गया। पंजाब ने, जैसे कि पंजाब स्टेट में कई सारा काउ सेस लगाया गया है, वो मतलब कई सारी कमोडिटीज़ के ऊपर जो है वो काउ सेस जो है वो इम्पोज करते हैं। जैसे कि 4 व्हीलर जिसने रखी होगी, उसमें पर्टिकुलर अमाउंट रखी, वो अमाउंट जानना ज़रूरी नहीं, बट ये याद रखो जिसके आप 4 व्हीलर होगी तो उसको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ काउ सेस जो है वो देना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। 2 व्हीलर जो है उसको भी चार्ज करना पड़ेगा। ऑयल टैंकर जिसने यूज़ करता है उसको देना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो पर्टिकुलर लिमिट तक करेगा, ठीक है, उससे अगर एक्सटेंड करता है तो उसको काउ सेस देना पड़ेगा। जो एसी हॉल बुक करता है मैरिजेस के लिए उसको देना पड़ेगा। नॉन एसी हॉल बुक करता है फॉर द मैरिजेस के लिए उसको भी देना पड़ेगा। वो पर्टिकुलर कुछ लिमिट रखी है कि आप इतने तक करोगे तब तक तो नहीं देना पड़ेगा, इससे बियॉन्ड जाते हो तब आपको काउ सेस देना पड़ता है। वो अमाउंट कितनी है वो जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बस आप हल्का सा आइडिया रखो इसके बारे में। फिर हम बात करते हैं कि सीमेंट बैग जो है वो अगर लेता है तो उसको काउ सेस वगैरह जो है वो देना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं इंडियन मेड फॉरेन लिकर बॉटल, इस पे जो लेता है जो मतलब कि उसको भी काउ सेस जो है वो देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो पंजाब स्टेट में जो है काउ सेस जो है वो इम्पोज किया गया डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज़ के ऊपर। अब पंजाब ही नहीं है, पंजाब के अलावा और भी कई सारी स्टेट है। हरियाणा तो मैं बता चुका हूँ, अभी रिसेंटली कैबिनेट ने इसके लिए अप्रूवल दिया है, जो कि 12 जून से हमें जो है देखने को मिल सकता है, इफेक्टिव में देखने को मिल सकती है इनकी पॉलिसी, और हमें प्राइजेस भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं लिकर पे। फिर हम बात करते हैं राजस्थान आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया। तो ये हमारी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे काउ सेस जो है वो इम्पोज किए गए हैं। लेकिन अगर मैं यूटी की ही बात करूँ तो यूटी में सिर्फ हमारा चंडीगढ़ आता है जहाँ पे काउ सेस जो है वो इम्पोज किया गया हुआ है डिफरेंट कमोडिटीज़ के ऊपर। यानी कि कोई अगर 2 व्हीलर रख रहा है तो उसको काउ सेस देना पड़ेगा, 4 व्हीलर रख रहा है या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वगैरह करता है तो उसको काउ सेस जो है वो चार्ज करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं कि पहली स्टेट कौन सी आ जाती है जिसने सबसे पहले जो है काउ सेस को जो वो इम्पोज किया था, वो आ जाती है पंजाब। तो पंजाब पहली स्टेट बन जाती है जिसने काउ सेस जो है वो इम्पोज किया था। और हम बात करेंगे इसने इस सेस को इम्प्लीमेंट भी कर दिया था 2016 से। तो ये भी हल्का सा आइडिया जो है वो आप रख सकते हो। तो यहाँ से हमने पूरा एक डिटेल एनालिसिस कर लिया काउ सेस के बारे में। अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको जो है वो सही से कर सकते हो। बाकी वीडियो इतनी ही थी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर द फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू।